मॉनसून की मनमानी की कैलेंडर अगस्त की तारीखों में लगातार आगे बढ़ रहा है और बारिश ने जिस तरह की तस्वीरें दिखाई है वो भयावह है। खास करके पहाड़ों पर हो रही लैंडस्लाइड ने हिमाचल और उत्तराखंड में त्राहिमाम मचा दिया है। वहां ना लोग घर में सुरक्षित हैं और ना घरों के बाहर। ऐसे में यही कह रहा है कि इंसान की अब बस करो भगवान, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बारिश मुसीबत बनकर नदी नालों के जरिए मैदान इलाकों में आतंक मचा रही है। मानो प्यास बुझा देने वाला पानी कहर बनकर सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को बेताब नजर आता है। अगस्त की इस आफत ने मचा दिया है त्राहिमाम। और यहाँ पे एक गाड़ी पूरी तरह से अलर्ट पर है उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़। पहाड़ों पर क्यों बार बार बज रहा है मौत का साया। उत्तराखंड और हिमाचल में मानो कुदरत तबाही का रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। कुदरत के क्रोध के कारण देश में पिछले कुछ वक्त में बार बार भयानक भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। कहीं चट्टान चीर गरजता हुआ सैलाब नदी नालों में कोहराम मचा रहा है। कहीं बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं। कहीं पहाड़ी नाले में मलबा समंदर सा तूफान मचा रहा है। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, दर्जनों भर तस्वीरें पिछले महीने से अब तक कैमरों में कैद हो चुकी हैं। प्यास बुझाने वाला पानी जब रौद्र रूप दिखाता है तो बेहद डरावनी तस्वीरें समंदर की शक्ल में बहता पानी न केवल डरावना है बल्कि लोगों की जान पर भी भारी पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद आधे हिंदुस्तान में फिर वही हाल है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जवान जीत गए। आधे हिंदुस्तान में आसमानी आफत के सामने घुटने गिरती है। राज्यों का नाम कोई भी हो, राज्यों में शहर कोई भी हो, हालात और बर्बादी हर जगह लगभग एक जैसी ही है। देश की नदियां उफान पर हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही। इस जल प्रहार के आगे इंसानी जिंदगी पूरी तरह से हिचकोले खा रही। सरकारों और प्रशासनों की पुरजोर कोशिश हालात को काबू करने में फिलहाल नाकाम ही साबित हो रही और देश जल पीड़ा से त्राहिमाम कर रहा है। और सबसे ज्यादा हाल खराब है पहाड़ों का। शहर के शहर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ मानो जल दैत्य ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाया है कि वो इंसान को बता और दिखा रहा है कि कुदरत के विनाश लीला के सामने इंसानी जिंदगी की भला क्या बसा। मॉनसून सीजन का आधा समय बीता, अब तक 575 mm बारिश हुई। 49 साल के औसत से 12.1% ज्यादा। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 145 सड़कें बंद। जून और जुलाई के बाद अगस्त का महीना भी मॉनसून के प्रचंड रूप के लिए जाना जाने लगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों पर इसी तरह का हाहाकार मचा हुआ है। ये केदारनाथ हाईवे पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई।
केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास शनिवार को लैंडस्लाइड होने से आवागमन बाधित हो गया। हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से सड़क पर मलबा जमा हो गया। इससे पहले शुक्रवार रात को केदार घाटी पर जमकर बारिश हुई थी। सुबह मौसम साफ होते ही पहाड़ कुछ इस तरह टूटकर गिरने लगे। गनीमत रही कि नेशनल हाईवे 107 पर डोलिया देवी के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड से किसी तरह के जान माल के नुकसान की घटना सामने नहीं आई। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिस कारण मैदानी इलाकों में भी नदी और नाले उफान पर आ गए। ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा जिले के सल्ट से सामने आया, जहां उफनते बरसाती नाले को पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। दरअसल पन्याली नाला अचानक से उफान पर आ गया। तभी वहां से एक पिकअप वाहन गुजर रहा था, जो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पिकअप वाहन को भी अपने साथ बहा कर ले गया। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने आप को जैसे तैसे पिकअप से बाहर निकाला और तैरकर किनारे पर आया, जिसके बाद ड्राइवर की जान बचाई। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जब भी बरसाती नाले उफान पर हों तो उसे पार करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से आपकी जान जोखिम में आ सकती है। इस तरह के कई हादसे पहले भी उत्तराखंड में हो चुके हैं। पहाड़ों पर सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें आ रही और जिसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है देवभूमि उत्तराखंड पर। पूरी कहानी समझाएं, पहले इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक टैक्सी ड्राइवर की गलती आम इंसानों पर भारी पड़ गई। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से नदी नाले लगातार उफान पर हैं, जिसकी वजह से चंपावत टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। टनकपुर से पूर्णागिरी धाम को जाने वाली सड़क पर किरोड़ा नाला बहता है। शुक्रवार सुबह तेज बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया। सड़क के ऊपर से गुजर रही मैक्स गाड़ी अचानक से बरसाती नाले के चपेट में आ गई। देखते ही देखते वाहन नाले के तेज बहाव में बहने लगा। मिली जानकारी के मुताबिक जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मैक्स गाड़ी में 9 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक बच्ची भी थी। बरसाती नाले में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री मिसिंग। उनकी तलाश जारी है। सभी लोग उधम सिंह नगर जिले के ग्राम पकड़िया के रहने वाले। और यहाँ पे एक गाड़ी पूरी तरह से उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गौचर कमेडा के पास जोरदार लैंडस्लाइड हो गया। इस दौरान एनएच पर वाहन दौड़ रहे थे। एक कार के वहां से गुजरने के दौरान बड़े बड़े बोल्डर गिर गए। कार उन पत्थरों के बीच फंस गई। और यहाँ पे एक गाड़ी पूरी गनीमत रही कि कार सवार लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दरअसल ये कार कर्णप्रयाग से ऋषिकेश की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से भूस्खलन हुआ और बड़े बड़े बोल्डर गिरने लगे। बोल्डर गिरते देख जब तक कार सवार लोग कुछ समझ पाते, वो बोल्डर्स के बीच फंस चुके थे। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हो रही बरसात से भूस्खलन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर जिले के निगुलसरी में पहाड़ी से पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद NH5 निगुलसरी करीब 17 घंटे तक बंद रहा। ऐसे में किन्नौर, ताजा स्पीति तथा शिमला की ओर जाने वाले हजारों लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि निगुलसरी में बरसात के शुरू होते ही ऊपरी पहाड़ी से भूस्खलन का सिलसिला जारी हो जाता है। ऐसे में NH5 पर सफर कर रहे हजारों लोगों को भी खतरा बना हुआ। लोग डर के साए में सफर करने को मजबूर हैं। बहरहाल यहाँ पर भूस्खलन को रोकने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। वहीं भरमौर के बलोट में कई लोगों के घरों के भीतर से पानी निकल आया, जिसके चलते लोगों को आधी रात को अपने मवेशियों और घरों को छोड़कर भागना पड़ा।
गांव के कई घरों में जमीनी पानी फूट पड़ा, जिसके चलते घरों को भी नुकसान पहुंच रहा। वहां सेरी लाटघर में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भूस्खलन की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से राजौरी कुंटरका बुद्धि रोड पूरी तरह से प्रभावित हो गई। लगातार बारिश के कारण मिट्टी और मलबा ढहकर सड़क पर गिर गया, जिससे दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। हालांकि इस भूस्खलन में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। नैनीताल में जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। नैनीताल के खुपी गांव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ, जिसकी वजह से घरों में दरारें पड़ने लगी। भूस्खलन होने से खुपी गांव में बड़ा खतरा मंडरा रहा। नैनीताल का खुपी गांव चारों तरफ से भूस्खलन के जद में आ गया है। गांव में मंडरा रहे खतरे को देखते हुए अब स्थानीय लोग प्रशासन से खुपी गांव को विस्थापित करने या गांव में हो रहे भूस्खलन का स्थायी उपचार करने की मांग कर रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। इस क्वेश्चन करने के पश्चात हमने एक दीर्घकालिक तात्कालिक तरह से 2 प्रकार की योजनाएं बनाने के लिए विभाग को निर्देशित किया गया था और साथ ही जिलाधिकारी महोदय को भी सूचित भी किया गया था। और उसके पश्चात विभाग के द्वारा एक तात्कालिक तौर से कुछ एस्टिमेट बना दिया गया है आपदा में, और उसका भी हम लोगों ने साइन करके जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा रहा है। जैसे ही वहां से जिलाधिकारी महोदय को भी इससे अवगत करा दिया गया है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संज्ञान लेकर के उसमें तत्काल पैसा रिलीज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। खुपी गांव और घरों में लगातार बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, जिससे गांव का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। राजस्थान के करौली जिले में आज इस कदर भारी बारिश हुई कि उसने लोगों को रुला दिया। सुबह से लेकर दोपहर तक करौली और हिंडौन में इतना पानी गिरा कि लोग इंद्रदेव से प्रार्थना करने लग गए कि भगवान अब बस करो। राजस्थान के कई जिलों में यूं तो जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते पानी गली मोहल्ले हर जगह जमा हो रहा है। लेकिन करौली में आज जिस तरह से पानी जमा हुआ, शायद यहाँ के लोगों ने भी पिछले कई सालों से ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा। जल तांडव ये इसे मान रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पूरा जो इलाका, जिस वक्त मैं यहाँ पर जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरे भी देखिए कमर तक पानी आ रहा है। और अगर मैं वहाँ वो भाई साहब खड़े हैं, फिर वो देखिए एक नज़ारा पहले आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर एक जो देखिए 2 लोग आने की कोशिश कर रहे हैं और उनका देखिए सीने तक पानी आया हुआ है। यानी कि वो पानी में किस कदर डूबे हुए हैं, किस कदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिए। और ये पूरा नज़ारा आपको बताएगा कि किस तरह हिंडौन में पानी ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश से करौली जिला मुख्यालय पानी पानी हो गया। वहीं हिंडौन में मानो सब कुछ पानी में डूब गया। हिंडौन में करीब 1000 से ज्यादा दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। कई जगह तो लोगों की गर्दन तक पानी आ गया। लोगों की परेशानियां हैं और बिल्कुल जब इतना जमा हो जाएगा घुटने तक और उसके निकलने के कोई आसार भी फिलहाल नजर नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये एक दुकान है, इस दुकान की क्या हालत हो रही होगी देख लीजिएगा, क्योंकि नीचे जो कुछ सामान रखा हुआ था ये पूरा सामान डूब चुका है। ये मोबाइल की एक शॉप है, लेकिन अब आधे से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डूब चुकी हैं। एक नज़ारा और दिखाता हूँ, ये गली में देखिए, सकुड़ी गली है, यहाँ पर लोग बैठे हैं, लोगों के घर भी है, दुकान भी है। किस हालत में ये लोग अब बैठे हैं वो भी देख लीजिए आप नज़ारा। वो भाई साहब एक बैठे हैं, वहाँ तख्ती पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पानी कम हो तो वे आके बाहर अपनी दुकान या दूसरी इस सड़क को भी देख ले, लेकिन ऐसा कोई फिलहाल आसार नज़र नहीं आता। तो फिलहाल करौली जिले के हिंडौन की यही हालत है, और न केवल करौली जिले का हिंडौन बल्कि राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। कई जगह भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन पानी निकासी के तमाम दावों की पोल भी इस तरह के नज़ारे खोल कर रख देते हैं। बारिश के इस रौद्र रूप को देखकर लोगों के चेहरों पर बाढ़ का डर हावी होने लग गया और हालात भी वैसे ही हो गए। सुबह से चली ताबड़तोड़ बारिश दोपहर करीब 3 बजे थमी। उसके बाद वहां धूप भी निकल आई, लेकिन तब तक चौतरफा पानी का रेला ही रेला हो चुका था। करौली और हिंडौन सिटी में आए पानी के सैलाब से करोड़ों रुपए का भारी नुकसान। ये धाकरपोटा का इलाका है और यहाँ की गलियों में एक बार फिर से आपको सड़क की बजाय पानी का दरिया वाली
हालत ही नज़र आएगी। यहाँ पर ये किसान है, इनके पास अनाज है, ये अनाज की बिक्री के लिए बैठे थे, लेकिन पानी जब जमा हो गया तो इन्होंने इस तरह से अपने अनाज की व्यवस्था की और अब इस दुकान में ही बैठे हैं। घर भी नहीं जा रहे, कहीं और भी नहीं जा रहे, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं पानी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है और ये जो अनाज इन्होंने रखा हुआ है वो खराब हो सकता है। ये बाइक देखिए आप, कितना पानी में डूबा हुआ है, यानी कि सड़कों पर पानी किस कदर बह रहा है यहाँ पर, वो भी केवल एक दिन की एक बारिश के बाद। ये एक भाई साहब का दुकान है यहाँ पर फिर आप इस दुकान का नज़ारा देखिएगा, इसमें पानी किस कदर जमा हो गया। ये डेयरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से ये पूरा जमा हो गया है पानी, यानी कि अब ये जब तक पानी नहीं निकलेगा इनकी परेशानी भी बड़ी है। भाई साहब के घुटनों तक पानी आप फिर देख ही पा रहे हैं। और हो गया करौली में सुबह 11 बजे तक महज 3 घंटे में 166 mm यानी कि 6 इंच से ज्यादा बारिश हो गई। उसके बाद के आंकड़े अभी जारी नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।